आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात आज कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद ही हूं कि वो इतनी तादाद में इतनी गर्मी में वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठे हुए और जो हमारा अभियान चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, उसके तहत आपको अच्छी तरह पता है कि प्रदेश में इलेक्शन से पहले एक लहर थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो हालात आपके सामने आए वो कुछ छुपे हुए नहीं है। जब वोटिंग हो चुकी थी तो जो आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उसने ये कहा था कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है। लोग इस बात पे असमंजसमन में थे कि मैनेज कैसे हो जाएगी वोट, लेकिन उन्होंने कर लिया था क्योंकि वोट की चोरी कर ली थी उन्होंने। आपको वो भी ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब वोटिंग खत्म हुई थी तो उनके आंकड़े कुछ और थे, कुछ देर बाद में वो बदले, सुबह तक काफ़ी अंतर आ गया। ऐसे कभी नहीं होता कि आजकल कंप्यूटराइज ज़माना है कि वोटर का आंकड़ा सही नहीं आएगा। जब बेल्ट की बात थी तो चल मान सकते हैं कि भाई किसी कोई गड्डी रह गई या कुछ हो गई, लेकिन वो बात नहीं थी कि तो मैनेज उन्होंने कर ही लिया था कि जो उनकी सरकार है सिर्फ उन्हें राज चाहिए और कुछ और की इसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम से भी इतना उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ राज चाहिए, किसी प्रकार भी आ जाए, चाहे आदमी मरे गिरे कुछ भी हो चाहे, लेकिन राज की इतनी भूख है उनको, वो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तहत आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीक़ा से सबूत दिया है। जब शुरू में ये बात कही थी कि वोट की चोरी हुई है तो आपको पता है कितना झुंझुलाया था चुनाव आयोग। उसने कहा कि इसको एफिडेविट देना पड़ेगा, बल्कि एक चैलेंज के हिसाब से उसको धमकाया था। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो खड़गे साहब ने और जो पार्टी की पूरी टीम है, उसने बड़ी मुस्तैदी से वो सबूत पेश करे जो आप तक भी शायद आए होंगे। तो उसी सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम था। अभी गठन नया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो सबके सहयोग से मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उसको मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरे ज़िले में हम हर कस्बे में हर जगह हम ये बात रखेंगे कि इन्होंने बीजेपी वाले ने वोट चोरी की है, और हम ये बात उजागर करेंगे जैसे हमारे सीनियर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि ज़िला काफ़ी जागरूक हो जाएगा, और एक घर में आपके सामने सबूत दिए कि 150 का, के 50 कुछ नहीं, जिसके एक सिंगल बेड है उसके 15-15, 18-18 वोट निकली हैं, वो सामने आपके सामने सबूत दिया गया बकायदा। सर, देखा जाए तो आज मेवात का किसान परेशान है, उनके बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो रही है, जिले में पानी भरा हुआ है, किस तरह से परेशानी है? उसके बारे में हम डिप्टी कमिश्नर से मिले थे, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, तो उससे हमने 2-3 बात रखी थी। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, खास करके नूहू का जो हिस्सा है खेड़ा की तरफ, और जो रेस्ट हाउस बना पड़ा उसमें 1.5-1.5, 2-2 फुट पानी आ गया था। और आज जिले को लगभग 20 साल हो गए बने हुए। जिले में कोई सड़क नहीं बनी, कोई किसी की नाली नहीं बनी, एक भी। आप भी जानते हैं कि वहाँ से जो उजीना ड्रेन जाती है 1 किलोमीटर दूरी पर जाती है, वो लगभग 10-15 फीट नीचे है नूहू शहर से। 1 किलोमीटर के इनके पास कोई निकासी का पानी का इंतजाम नहीं हुआ। डीसी साहब को हमने सुझाव दिया था, ये भी कहा कि पोर्टल कभी बंद होता है कभी खुलता है, आप विशेष गिरदावरी जाके नंबरदार के थ्रू करवाएं जिनके खेत में पानी भर रहा है। और ये फसल तो खराब हो गई, हमने अगली फसल के लिए भी चिंता जाहिर करी कि वो भी खराब होने जा रही है कि पानी बहुत भरा हुआ है। हम कई गांवों में गए, बैंसी में एक कोई हमारा साथी सरपंच था, उसके हम घर गए तो 1.5 फीट उसके दरवाजे के आगे पानी था, और जो तालाब था तालाब है, फिर वो जंगल पूरी तरीके से तालाब बन गया। हमने एक फ़ोटो भी शेयर करी थी, आपने देखी नहीं देखी है, उस हिसाब से उसने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसमें धरातल पे काम नहीं हुआ। आज मेवात की हालात जो हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मेवात को ये डेवलप करना नहीं चाहते। नूहू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है,
उसके अंदर आप देखते हैं आज गांव जैसी सुविधा भी नहीं है, उससे बेहतर कहीं तावड़ू ज़्यादा आपको चमक धमक दिखती है, पूरी तरीक़ा से वो है। तो हमारा सरकार से भी हम ये बात कहते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि भाई आप इसमें ध्यान दें, ये भी एक हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कोई बाहर से नहीं आ रहे, हम यहाँ के लोकल हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से। प्रधान जी, संगठन में 11 साल बाद ये उसी का एक कड़ी है जी जो आज हम आए हैं। आपने सुना होगा, मैंने स्टेज से भी कही है कि अब हम मंडलम के 20 बूथों पे एक अध्यक्ष चुन रहे हैं, वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर हम ये बॉडी खड़ी कर देंगे। मेन बॉडी जो है उसके जैसे ही आदेश आएंगे ऊपर से हम उसको भी खड़ी कर देंगे। हमारे ब्लॉक के जो अध्यक्ष बनने हैं वो भी हम जल्दी कर रहे हैं, हमने पूरी रूपरेखा उसमें बना ली है। चंद दिनों के बीच में हमारा संगठन पूरी तरीक़ा से मजबूत होगा और जिस किसी का जितना मान सम्मान है उसका हक मिलेगा। मानते हैं कि डिले होगी ये बात, लेकिन इस बार आप पता बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और ये डायरेक्ट राहुल गांधी जी, खड़के साहब और वो केसी वेणुगोपाल, बी के हरिप्रसाद और वो बघेल साहब और जितने भी हमारे प्रदेश के वो है सीनियर नेता हैं, चाहे उदयभान जी है या दूसरे लोग हैं, सभी से हमारा तालमेल है पूरी तरीक़ा से। और मैं ये भी इनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो तीनों विधायक है वो भी साथ दे रहे हैं, और जैसे और हमारे जो साथी हैं पूरी तरीक़ा से, जैसे भाई हाजी अख्तर साहब बैठे हैं, इब्राहिम साहब बैठे हैं और आसिफ हैं, हमारे प्रधान हैं यूथ के, और सभी जो हमारे साथी हैं ये पूरी तरीक़ा मुस्तैदी से हमारा साथ दे रहे हैं। और आपको मुझे जो उम्मीद है 1 सप्ताह में लगभग हमारा ये संगठन पूरी तरीक़ा से डिस्ट्रिक्ट बॉडी का हो जाएगा।